गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम कंटिन्यू करते हैं प्रेक्षण अकाउंट का आगे का भाग, माल की क्षति का लेखा व्यवहार। माल की क्षति का लेखा व्यवहार, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। तो माल की हानि को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है सामान्य हानि, नॉर्मल लॉस। जब माल की जब माल की किसी हानि से बचना संभव न हो तथा जो प्राकृतिक तथा माल की प्रकृति के कारण हो तो वह सामान्य हानि होती है, कि जो कोई भी सेलर अवॉइड नहीं कर सकता है। वो ट्रांसपोर्टेशन में होगा या पड़ा खराब होगा, वो या तो जो नेचर की वजह से या माल की नेचर ऐसी हो, प्रकृति ऐसी हो जिसकी वजह से वो उसमें इतना लॉस होना नॉर्मल होता है। जैसे सीमेंट के कट्टे हैं, वो लोडिंग अनलोडिंग होते हैं तो उसमें धीरे धीरे सीमेंट बिखरती रहती है और उसमें वेट में डिफरेंस, थोड़ा हल्का सा डिफरेंस आ जाता है। ठीक है। जैसे कांच के आइटम हैं तो वो ट्रांसपोर्टेशन में थोड़े बहुत कुछ टूटने फूटने की संभावना बनी रहती है। ठीक है। लोडिंग अनलोडिंग होते समय टूट जाते हैं तो वो नेचर माल ही ऐसा है कि वो कितना ही ध्यान क्यों न रखा जाए फिर भी उसमें नुकसान होने की संभावना हाई रहती है। ठीक है। दूध है तो दूध में फटने के चांसेस होते हैं, तो कितना ही ठंडे कोल्ड पे स्टोरेज की जाए लेकिन कई बार थोड़ी सी चूक से भी दूध पूरा फट जाता है। तो इस तरह की जो माल है उसका ही नेचर ऐसा होता है कि नॉर्मली ऐसी चीज़ें होना उसमें नॉर्मल होता है, लॉस होना, तो वो सामान्य हानि नॉर्मल लॉस की कैटेगरी में आएगा। आगे देखो, सामान्य हानि का लेखा व्यवहार शेष बचे माल के मूल्य को बढ़ाकर किया जाता है, अर्थात कुल इकाइयों में से सामान्य हानि की इकाइयों की संख्या घटाकर माल के मूल्य की गणना की जाएगी, जिससे शेष माल का मूल्य बढ़ जाएगा। तो जो ये नॉर्मल लॉस है, जो नॉर्मल यूनिट का लॉस है, तो इन यूनिट की जो कॉस्ट होगी वो बाकी जो बचे हुए यूनिट हैं उनके ऊपर डाल दी जाती है, ताकि जो इन पे जो कॉस्ट लगी है उसकी रिकवरी हो सके। क्योंकि ये यूनिट तो कहीं बिक नहीं सकते, तो इनकी कॉस्ट की रिकवरी करना ज़रूरी है। नहीं तो जो नॉर्मल लॉस यूनिट है उससे उतना लॉस बिजनेस को बैलेंस शीट में आएगा। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में हर साल उतना लॉस दिखाते जाएंगे, तो ये जो नॉर्मल लॉस है उसको उसकी अकाउंटिंग इस तरह ट्रीटमेंट की जाती है कि बाकी जो बचे हुए जो सही माल यूनिट है उन पे उनकी कॉस्ट को स्प्रेड कर दिया जाता है। ठीक है। उदाहरण, 1000 इकाइयाँ जिनका मूल्य 1,00,000 रुपये था प्रेक्षण पर भेजी गई, जिसमें से 20 इकाइयों की सामान्य क्षति हो गई। तो 1000 इकाइयाँ भेजी, वो 1,00,000 का है और उसमें से 20 यूनिट तो क्षति हो गई है। तो अब 1,00,000 रुपये को 980, मतलब 1000 में से जो 20 नॉर्मल लॉस यूनिट है वो घटा दी तो 980 हो गई। तो 1,00,000 जो कॉस्ट है वो हम 980 यूनिट की ही मान के चलेंगे, उसका ही मूल्य मान के चलेंगे 980 वाले यूनिट का। केवल भेजी गई इकाइयों की संख्या में कमी करने के अतिरिक्त सामान्य हानि का कोई अन्य लेखा व्यवहार नहीं होगा। तो इकाइयों की संख्या में कमी कर लेते हैं, बस ये इसका इतना ही ट्रांजैक्शन इसमें अकाउंटिंग इसमें करेंगे। देखो, अब असामान्य हानि, तो नॉर्मल लॉस के अलावा अगर कोई लॉस हो रहा है तो वो नॉर्मल लॉस है और वो किसी के ऊपर नहीं डालेंगे, उसकी अलग से कैलकुलेशन करके और अब नॉर्मल लॉस की कैटेगरी में ही उसको शो करेंगे। तो देखो, ऐसी हानि जो कि असावधानी के कारण हुई तथा जिसे रोका जाना संभव था, असामान्य हानि कहलाती है। मतलब
जो नेग्लिजेंसी के कारण, असावधानी के कारण हो गई, जानबूझ के हो जाती है, और जो अगर ध्यान रखते तो पैसा यूनिट का लॉस नहीं होता, तो इसको हम असामान्य हानि कहते हैं। तो असामान्य हानि का लेखा व्यवहार सामान्य हानि से भिन्न है। तो अकाउंटिंग दोनों की अलग अलग होगी। नॉर्मल लॉस वाले की तो हमने देख ली, अब नॉर्मल लॉस वाले की अलग होगी। तो असामान्य हानि की परिस्थिति में असामान्य हानि की गणना की जाएगी तथा उसे लाभ हानि खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। तो उसको अलग से प्रॉफिट एंड लॉस में, अबनॉर्मल लॉस में दिखाया जाएगा। कभी कभी माल बीमित होता है, ऐसी स्थिति में उपरोक्त गणना की गई असामान्य हानि की राशि में से बीमा कंपनी से प्राप्त राशि को घटाकर शेष मूल्य ही असामान्य हानि होगी। तो कई बार हम जो फॉर्म या कंपनियां हैं वो इंश्योरेंस करा लेती है यूनिट्स का, अबनॉर्मल लॉस का, तो वहाँ जो अमाउंट रिसीव हो जाता है, जो अमाउंट रिसीव हो जाएगा उसको हम फिर अबनॉर्मल लॉस में नहीं रखेंगे, उतना हम लेस कर देंगे। ठीक है। तो असामान्य हानि की जनरल प्रविष्टियाँ निम्न प्रकार होगी। तो एंट्री है यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में फ्रॉम अमाउंट ऑफ अबनॉर्मल लॉस, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट में अमाउंट क्या आएगा, अमाउंट रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, जो इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, और टू कंसाइनमेंट अकाउंट टोटल अमाउंट ऑफ अबनॉर्मल लॉस, टोटल कितना अबनॉर्मल लॉस हुआ उसका अमाउंट आएगा, उसमें से जो रिसीव हुआ इंश्योरेंस कंपनी से वो माइनस होगा, और जो बचेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट आएगा यहाँ पे। तो असामान्य हानि की गणना, कैलकुलेशन ऑफ अबनॉर्मल लॉस। असामान्य हानि दो स्थानों पर हो सकती है। असामान्य हानि की गणना, कैलकुलेशन ऑफ अबनॉर्मल लॉस, असामान्य हानि दो स्थानों पर हो सकती है। पहला, मार्ग में असामान्य हानि, इस स्थिति में माल की क्षति मार्ग में प्रेक्षणीय तक पहुंचने से पूर्व ही हो जाती है। इस हानि की गणना निम्न प्रकार की जाती है। तो कैलकुलेशन ऑफ अबनॉर्मल लॉस, ए कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉस्ट, तो टोटल प्राइस अपॉन टोटल यूनिट इनटू अबनॉर्मल लॉस यूनिट। ठीक है। अबनॉर्मल लॉस की अमाउंट कैसे आएगी, डायरेक्ट पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट अमाउंट निकाल लेंगे। एक यूनिट का अमाउंट कितना है, तो टोटल प्राइस में से डिवाइड बाय टोटल यूनिट करेंगे, तो एक यूनिट की कॉस्ट आपको पता चल जाएगी, और उसको फिर इनटू अबनॉर्मल यूनिट से कर दो तो अमाउंट पता चल जाएगा। ठीक है। फिर बी उसमें पॉइंट है, एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर ने उस पर एक्सपेंस कितना किया, तो वो भी प्रोपोर्शनेटली उस पर फाइंड करेंगे। तो टोटल जो एक्सपेंस किया डिवाइड बाय टोटल यूनिट, तो पर यूनिट की एक्सपेंस कितनी आती है वो निकाल ली, इनटू अबनॉर्मल लॉस यूनिट। तो अब अबनॉर्मल लॉस यूनिट को उससे इनटू कर लेंगे तो एक्सपेंस पता चल जाएगा। अब ये कॉस्ट प्लस एक्सपेंस ऐड करेंगे तो नॉर्मल लॉस का अमाउंट आ जाएगा। ये प्रेक्षण पर पहुंचने से पहले ही जो अबनॉर्मल लॉस हो गया उसको कैलकुलेट करने का तरीका है। अब अगर सेकंड पॉइंट जो दे रखा है, प्रेक्षणी के गोदाउन में असाधारण हानि, अगर प्रेक्षणी जो एजेंट है उसके गोदाउन में अबनॉर्मल लॉस होता है तो यदि माल प्रेक्षणी के गोदाउन में नष्ट अथवा क्षतिग्रस्त हो जाता है तो इस हानि की गणना निम्न प्रकार की जाएगी, कैलकुलेशन ऑफ अबनॉर्मल लॉस। तो ए है कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉस्ट, तो टोटल प्राइस अपॉन कॉस्ट, टोटल प्राइस अपॉन टोटल यूनिट, मतलब पर यूनिट की प्राइस निकाल रहे हैं, फिर इनटू अबनॉर्मल लॉस। ये फर्स्ट वाला कैलकुलेशन तो सेम है। देन है एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर ने उस पर कितना एक्सपेंस किया, तो टोटल एक्सपेंस अपॉन टोटल यूनिट इनटू अबनॉर्मल लॉस यूनिट, ये भी सेम है। देन इसमें एक और पॉइंट आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी,
तो कंसाइनी ने डायरेक्ट एक्सपेंस क्या किए हैं उसके, क्योंकि उसके पास उसके गोदाम में तो हुआ है लॉस तो, ठीक है। ऊपर वाले में तो उसके पास पहुंचा ही नहीं था, इसलिए उसके एक्सपेंस को कंसिडर, उसका कोई एक्सपेंस था ही नहीं उस पर। ऊपर सिर्फ कंसाइनर तक का ही एक्सपेंस था, वो कॉस्ट प्लस उस कंसाइनर का एक्सपेंस। यहाँ पे कॉस्ट आई, फिर कंसाइनर का एक्सपेंस आया, देन कंसाइनी ने क्या डायरेक्ट एक्सपेंस किए। इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी कर सकता है कंसाइनी, पर वो यहाँ कंसिडर नहीं करना है, आप ध्यान रखें इसका, सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस ही यहाँ कंसिडर होंगे, कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंस ही यहाँ कंसिडर होंगे, ठीक है। अब वो टोटल डायरेक्ट और नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, जो नॉन रिकरिंग आइटम अनावर्ती टाइप के जो एक्सपेंस होते हैं वो, और जो डायरेक्ट एक्सपेंस है वो, तो उनका टोटल डिवाइड बाय टोटल यूनिट अपॉन इनटू अबनॉर्मल लॉस यूनिट, तो इस तरह अबनॉर्मल लॉस मिलेगा। नोट देखिए, यदि असामान्य हानि का समय न दिया गया हो तो यह माना जाएगा कि माल की असामान्य क्षति प्रेक्षणी के गोदाम में पहुंचने के पश्चात हुई है। तो अगर प्लेस नहीं दिए कि कहाँ हो रहा है लॉस, तो हम ये मान के चलेंगे कि वो प्रेक्षणी के गोदाम में हुआ है, एजेंट के पास ही हुआ है, ठीक है। अब देखो, कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक व्हेन अबनॉर्मल लॉस इज प्रेजेंट। तो क्लोजिंग स्टॉक किस तरह कैलकुलेट होगा अगर अबनॉर्मल लॉस पिक्चर में आ रहा है। तो लॉस्ट ऑफ टोटल गुड्स, जितना गुड्स लॉस हुआ वो एड एक्सपेंडिचर ऑफ कंसाइनी, फिर उसमें से लेस करना है अबनॉर्मल लॉस, ऐड करना है डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी एजेंट का, तो ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। देखो लॉस्ट नहीं है ऊपर वाला, ये तभी ये रीड करने में अटपटा लग रहा है, लॉस्ट नहीं है, कॉस्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये जो है ये कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ टोटल गुड्स, गुड्स की कॉस्ट कितनी है टोटल, ठीक है। फिर उसमें एक्सपेंडिचर कंसाइनी ने क्या किए थे वो सारे ऐड कर लेंगे, फिर उसमें से अब नॉर्मल लॉस क्या हो गया वो लेस कर देंगे, और ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी, ठीक है। ये टोटल कॉस्ट आएगी। टोटल कॉस्ट फिर यूनिट के टाइम पे भी टोटल कॉस्ट में से हमने अब नॉर्मल लॉस अमाउंट निकाल दिया, नीचे यूनिट में भी घटा रहे हैं यहाँ पे, तो टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल यूनिट माइनस उसमें से अब नॉर्मल यूनिट हटा दो, इनटू फिर जो पर यूनिट कॉस्ट आ रही है अब नॉर्मल यूनिट का जो खर्चा है और उसकी यूनिट है वो हटाने के बाद उसकी पर यूनिट कॉस्ट जो आ रही है वो क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट से गुणा करेंगे। तो नोट देखिए, यदि प्रश्न में सामान्य हानि भी दी गई हो तो सामान्य हानि की इकाइयाँ दोनों की परिस्थिति में असामान्य हानि की गणना हेतु घटाई जाएगी। तो यदि प्रश्न में सामान्य हानि भी दी गई हो तो सामान्य हानि की इकाइयाँ दोनों ही परिस्थिति में असामान्य हानि की गणना हेतु घटाई जाएगी। यह नियम असामान्य हानि तथा अंतिम न बिके माल दोनों पर लागू होगा, ठीक है। तो माल की क्षति जब वह मार्ग में हो, देखो यदि माल का प्रेषण लागत मूल्य पर किया जावे, व्हेन गुड्स आर कंसाइंड एट कॉस्ट, जब कॉस्ट पर ही भेज रहे हैं उसको माल को कंसाइनमेंट के लिए, गुड्स आर कंसाइंड एट कॉस्ट प्राइस, और उसमें ए पॉइंट है माल की क्षति जब वह मार्ग में हो, गुड्स वेर डैमेज व्हेन इट इज़ इन ट्रांजिट, तो रास्ते में जब चल रहा है तब माल का नुकसान हो रहा है वहाँ पे, और जो माल आ रहा है वो कॉस्ट पे आ रहा है। इससे नेक्स्ट जो आएगा वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होगा उस पर कुछ, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करें।
ताकि पूरा क्वेश्चन एक ही लेक्चर में कवर हो जाएगा।